स्टूडेंट्स, द स्टडी सर्किल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर पॉलिनोमियल पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2, -3 and 4। 3 zeros इसमें गिवन है। पिछली बार हमने आपको बताया था उसमें 2 zeros गिवन थी, तब उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था। और इस बार हम आपको बता रहे हैं जिसमें 3 zeros गिवन है और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि ये जीरोस जो गिवन है, एक अल्फा होगा, अल्फा इक्वल टू 2। दूसरा आपने बीटा सपोज कर लिया, एंड तीसरा जीरोस आप गामा सपोज करेंगे, इसको कहेंगे इक्वल टू 4। तीनों जीरोस को एक अल्फा सपोज कर लेंगे, एक बीटा और एक गामा। ये 3 जीरोस आपके गिवन हैं। इसमें आप सबसे पहले आप फाइंड कर लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप फाइंड करेंगे। अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू हो गई -3, प्लस गामा, गामा की वैल्यू हो गई 4। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3, गामा की वैल्यू +4। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 प्लस बीटा -3 हो गया प्लस गामा 4 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई आप करेंगे, -3 प्लस 4 इज इक्वल टू, ये दो पॉजिटिव है, 2 प्लस 4 6, 6 - 3 इज इक्वल टू, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये सम ऑफ जीरोस आपका फाइंड हो गया। नेक्स्ट फाइंड करेंगे आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू यहां आपको दिखा दे अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा इज इक्वल टू -3 प्लस बीटा की वैल्यू -3, गामा की वैल्यू 4 प्लस गामा वैल्यू 4, अल्फा की वैल्यू 2। ये देख लीजिए अल्फा की वैल्यू 2, बीटा -3, बीटा -3, गामा -4, गामा की वैल्यू 4, गामा 4, अल्फा की वैल्यू 2। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 3 = 6, ये आ गया -6, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा -3 4 = 12, प्लस 4 2 = 8 इज इक्वल टू -6 - 12 -18 प्लस 8 इज इक्वल टू -18 प्लस 8, 18 में -8 कितना होगा 10। ये क्वांटिटी बड़ी है, इसका साइन माइनस यहां लग जाएगा। ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा हो गई। थर्ड आप फाइंड कर लेंगे अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 2 इंटू बीटा की वैल्यू -3 इंटू गामा की वैल्यू 4 -2 3 = 6, 6 4 = 24। इस तरह से आप पहले फाइंड करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर आप फाइंड करेंगे अल्फा बीटा गामा। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, फार्मूला होता है इसमें x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस
बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका फार्मूला हो गया। अब आप फाइंड करेंगे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 3, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है -10 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है -24 इज इक्वल टू एक्स क्यूब नहीं आ रहा है। इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस माइनस 10x माइनस माइनस प्लस 24। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये फार्मूला है। आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 पुट कर ली, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -10 पुट कर ली, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -24 पुट कर ली और इसको सिंप्लीफाई कर लिया गया। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था जो उसमें 2 जीरोस थे, इस बार हम 3 जीरोस बता रहे हैं और वेरीफाई करना है इस पॉलिनोमियल का ये तीनों जीरोस होगा। इसको कैसे वेरीफाई करेंगे आप? सबसे पहले आप गिवन है वो लिख लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये पॉलिनोमियल गिवन है। ये जीरोस तीनों आपको प्रूफ करना है कि इसका जीरोस होगा। 1 बाई 1 करेंगे आप। पहला जीरोस 3 है। आप इसमें इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू आप पहला जीरोस पुट कर लेंगे, x की वैल्यू 3 इसमें पुट करेंगे जब आप तो p x की वैल्यू 3, ये p3 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे और इसमें x की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं कितना 3 पुट कर रहे हैं। 3 क्यूब माइनस 2 x की वैल्यू 3 स्क्वायर -5 x की वैल्यू 3 प्लस 6। x की वैल्यू आपने 3 पुट कर ली, यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 पुट कर ली, आपने x की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर ली। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर जाएंगे इज इक्वल टू 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 9 9 2 जा 18 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 6। अब सिंप्लीफाई कर जाइए आप 27 प्लस 6 प्लस 33 माइनस 18 और माइनस 15 18 15 33 इज इक्वल टू प्लस 33 माइनस 33 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। जब आपने ये x की वैल्यू 3 पुट कर ली और 0 आ जाए तब आप कहेंगे 3 इसका क्या है इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। इसी तरह से नेक्स्ट आप पुट करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -2। इस पॉलिनोमियल में आप x की वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं। इसकी जगह x क्यूब मीन्स -2 क्यूब -2 x स्क्वायर x की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं -2 स्क्वायर -5x -5 x की वैल्यू -2 प्लस 6 ये आपने पुट कर ली। -2 क्यूब मीन्स यहाँ आप देख सकते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस
फिर माइनस आ गया आपका, फिर माइनस हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -2 क्यूब मीन्स -8। इसको सॉल्व कर रहे हैं आप, -2 स्क्वायर है ये, -2 इंटू -2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। ये आपका आ गया 4 और 2 4 ज़ा 8 और ये माइनस और ये प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 2 ज़ा 10 एंड प्लस 6, -8 -16 होगा, प्लस 10 6 16 इज इक्वल टू। इसमें भी आपने वैल्यू पुट कर ली एक जीरो, इसकी भी सिंप्लीफाई करने पे पॉलिनोमियल पुट करने के बाद रिजल्ट 0 आया। नेक्स्ट, पुटिंग x इज इक्वल टू, अब की बार हम 1 पुट करेंगे। p, यहां से देखिए p x की वैल्यू आपकी होगी 1, x क्यूब, x की वैल्यू 1 क्यूब -2x स्क्वायर, -2x मीन्स 1 स्क्वायर, -5x -5x मीन्स 1 प्लस 6। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 स्क्वायर 1 होगा और 1 2 ज़ा 2, माइनस 5 1 ज़ा 5 प्लस 6, 1 प्लस 6 प्लस 7 माइनस 2 5 7 इज इक्वल टू 0। तीनों आपने जीरोस पुट कर लिया और ये आ गया 0। अब आप कह सकते हैं हेंस 3 -2 1 are the zeros of the polynomial px। ये आपका प्रूव हो गया कि ये पॉलिनोमियल जो आपका गिवन था px, ये इस पॉलिनोमियल के ये तीनों जीरोस होंगे। कोई भी पॉलिनोमियल में जीरोस प्रूफ करना हो, x की वैल्यू वो पुट करें और सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट अगर 0 आता है, तब आप कहेंगे कि ये इस पॉलिनोमियल के ये सब जीरोस होंगे। इस तरह से ये वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट में फिर वेरीफाई करना है आपको, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये वेरीफाई करना है। और गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -5x प्लस 6। क्यूबिक पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड इक्वेशन मैं लिख दूं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब आप इसमें यहां पर शो कर सकते हैं 1, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम बी कहते हैं, बी की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। सी की वैल्यू, एक्स का कोएफिशिएंट सी, एक्स का कोएफिशिएंट -5, सी की वैल्यू होगी -5। डी कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक्स नहीं रहता है, डी इज इक्वल टू 6। आपके पास जीरोस हैं 3 -2 एंड 1। इसको आपने सपोज कर लिया, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -2 एंड 3 जीरोस हैं आपके पास, गामा इज इक्वल टू 1। अब आप फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, आपके पास ये वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू 3 हो गई, प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू -2 लिखनी है, आप प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ -2 लिख देंगे, प्लस गामा, गामा की वैल्यू
1, 3 + 1 4, 4 - 2 2 हो गया। अब यहां पे हम फार्मूले से जब करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो फार्मूला होता है -b/a। अब इस वैल्यू को पुट करें आप, -b की वैल्यू -2/a की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2/1 मीन्स 2। ये वैल्यू और ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये फार्मूले से आई है और ये आपका जीरोस गिवन था, दोनों इक्वल हो गई। तो एक वेरिफिकेशन आपका हो गया कि सम ऑफ जीरोस दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। नेक्स्ट आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, ये अल्फा बीटा होगा, फिर बीटा गामा होगा, फिर गामा अल्फा होगा। इसको फाइंड कीजिए आप। अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -2, प्लस बीटा गामा, बीटा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू 1, प्लस गामा अल्फा, गामा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 3। सॉल्व कर लीजिए। 3 2 ज़ा 6 और ये माइनस, 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस, प्लस 3 1 ज़ा 3, क्योंकि -8 प्लस 3, -6 -2 -8 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 में से 3 गया 5। बड़ी क्वांटिटी का साइन हम रिजल्ट में लगाते हैं -5। अब आप इस तरफ फार्मूले से कर लें आप। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, फार्मूला होता है C/A इज इक्वल टू, C की वैल्यू यहां से देख लीजिए आप, -5/A की वैल्यू 1 इज इक्वल टू -5। ये वैल्यू -5, ये वैल्यू -5 सेम आनी चाहिए। 2 हो गया। नेक्स्ट पार्ट आप इसमें करेंगे अल्फा बीटा गामा फाइंड करेंगे। अल्फा की वैल्यू 3 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इंटू गामा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू -3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। फार्मूले से आप फाइंड कर लें अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, फार्मूला होता है -D/A इज इक्वल टू -D की वैल्यू 6/A की वैल्यू 1 इज इक्वल टू -6। ये -6 और ये -6 सेम हो गया। तो जो जीरोस गिवन थे उसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप चाहें तो नंबरिंग कर लें, ऐसे करके आप नंबरिंग कर लें इसको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका जीरो जो था उससे सिंप्लीफाई किया आपने, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फार्मूले में होता है -B/A। आप ABCD की वैल्यू यहां से आपने फाइंड किया है, -B/A सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों इक्वल हो गया। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू आपने, अल्फा बीटा गामा आपको ये आपने सपोज किया तीनों जीरोस, इसमें आप पुट करके आपने सिंप्लीफाई किया, -5 रिजल्ट मिला। और फार्मूले से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A, इससे आपने सिंप्लीफाई किया, -5 हो गया। और ये अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, ये आपके जीरोस से है अल्फा बीटा गामा, ये सिंप्लीफाई किया आपने, ये बाई फार्मूला -D/A ये फाइंड किया, ये और ये सेम हो गया। ये आपका वेरिफिकेशन है, ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 1 and -2 are the two zeros of the polynomial x³ - 4x² - 7x + 10, फाइंड इट्स थर्ड जीरो। इस पॉलिनोमियल में 2 जीरोस गिवन है, एक 1 है और एक -2 है। तीसरा जीरो आपको फाइंड करना है। इसमें आप सबसे पहले लेट सपोज कीजिए 3 जीरोस होते हैं, 2 जीरोस पता है आपको,
3 zeros, let alpha, beta and gamma are the zeros of the given polynomial px is equal to x cube minus 4x square minus 7x plus 10। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में पॉलिनॉमियल आपका होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल। हियर ए इज इक्वल टू 1x क्यूब, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। बी इज इक्वल टू -4, C is equal to -7, D is equal to 10। ABCD आप इससे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -B/A। ये फार्मूला है सम ऑफ जीरोस का। अल्फा की वैल्यू एक आपका 1 है, एक -2 है। आपने अल्फा को 1 सपोज कर लिया और बीटा को -2 कर लिया, और थर्ड जीरोज आपको फाइंड करना है गामा की वैल्यू। माइनस बी की वैल्यू -4 अपॉन ए की वैल्यू 1। सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इससे। 1 - 2 मीन्स -1 प्लस गामा इज इक्वल टू -4/1 मीन्स 4। गामा इज इक्वल टू 4 -1 आप ट्रांसफर कर लें इधर, कितना हो जाएगा +1। 4 + 1 5। गामा की वैल्यू 5 आ गई। आपका थर्ड पहला जीरोज आपका गिवन था 1, बीटा की वैल्यू दूसरा जीरोज -2, तीसरा जीरोज आपको फाइंड करना था। आप यहां लिख सकते हैं सो द थर्ड जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 5। ये थर्ड जीरो आपका फाइंड हो गया। इस तरह से इस फार्मूले को आप लगाइए। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा 2 गिवन होगा और तीसरा आपका जीरोस फाइंड करना है। फार्मूले में -B/A, ABCD आपको वैल्यू, आप दो ये AB सिर्फ लिखिए अगर इसमें, तो CD की जरूरत यहाँ पर नहीं है। अगर आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आप लगाते हैं तो इस तरह से ये फाइंड हो जाएगी। और इसमें आप एक मेथड और है, अगर इस फार्मूले को ना लगाएं, आप चाहें तो लिख लें। एक फार्मूला और होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। अल्फा की वैल्यू आपकी यहाँ पर एक जीरोज आपका 1 था, दूसरा आपका -2 था, इनटू तीसरा गामा आपको फाइंड करना है। -D की वैल्यू 10, A की वैल्यू 1। गामा इज इक्वल टू -10 अपॉन 1 डिवाइड बाई -10 इज इक्वल टू -10 ही आएगा, और -2 1 जा -2 आप ट्रांसफर कर लीजिए, डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10 और माइनस +5। ये मेथड भी इस तरह से भी आप अगर फाइंड करना चाहें तो ये फार्मूला लगा दें इसके बजाय, तभी आपके थर्ड जीरोस फाइंड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप 2 जीरोस गिवन हो तो चाहे आप ये फार्मूला लगा दें तब भी आपका तीसरा जीरो फाइंड होगा, और अगर ये फार्मूला आप लगाएं तो तीसरा जीरो इस फार्मूले से भी फाइंड हो सकता है। तो 2 जीरोस गिवन रहेंगे, थर्ड जीरोस आपको फाइंड करना होगा। ज्यादातर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो इस तरह से इसका सोल्यूशन आप
कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।